प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के काव्यांश का हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने उनके 57वें छंद तक का अध्ययन किया। उससे आगे का अध्ययन आज करेंगे, लेकिन छंद पढ़ने से पहले मैं आपको पुनः जो 57वां जो छंद है उसका प्रसंग बता देता हूँ, जिससे भाव और जो कथा है उसकी तारतम्यता बनी रहे। 57वें छंद में राधा पवन से अपने प्रियतम कृष्ण की पहचान बता रही हैं कि मथुरा के राजमहलों में जाकर के हो सकता है कि उन जैसे बहुत सारे राजे महाराजे उनके दरबार में हों और कहीं पवन को पहचानने में दिक्कत हो। इसलिए पवन से कहती है कि हे पवन, जो मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे जो प्रियतम हैं, उनका जो शरीर है वो नीले खिले हुए कमल के फूल की तरह सांवला होगा और उन्होंने कमर में बड़ा ही सुंदर पीला वस्त्र पहन रखा होगा। इसके बाद राधा और पहचान बताते हुए कहती है कि उनके मुख के ऊपर काले घुंघराले जो बाल हैं वो लटके हुए होंगे, जो उनके मुख की सुंदरता में चार चांद लगा रहे होंगे, और उनका जो शरीर है उस पर जो उन्होंने सदवस्त्र पहन रखे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अनुपम जो वस्त्र पहन रखे हैं, उन वस्त्रों में से भी उनके शरीर की जो आभा है, जो शरीर का जो यौवन है, शरीर की जो चमक है, वो उन वस्त्रों में से भी फूट रही होगी, अर्थात निकल रही होगी। ऐसा कोई व्यक्ति तुझे वहाँ दिखाई दे तो तू समझ जाना कि यही मेरे प्रियतम कृष्ण हैं। इससे आगे 58वां छंद देखें स्क्रीन पर कि राधा पवन से और क्या कहती है। ये स्क्रीन पर 58वां छंद पढ़ें। सांचे ढला सकल बप है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सुर भी उसकी प्राण संपोष का है। दोनों कंधे विरसव वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। देखिए, राधा अपने प्रियतम कृष्ण की पहचान बताते हुए, एक एक अंग का सौंदर्य बताते हुए पवन से कहती है कि हे पवन, जो मेरे प्रियतम जो कृष्ण है ना, सांचे डला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल यानी सारा, बप यानी शरीर। उनका जो शरीर है, सारा शरीर है, उनका जो सारा तन है वो कैसा है? सांचे ढाला, ऐसे दिखाई देंगे जैसे किसी सांचे में ढाल दिया गया हो। सांचा, जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो उसके लिए सांचा होता है। उस सांचे में हम जो भी कुछ मसाला डालते हैं वो वस्तु के आकार में बिल्कुल एकदम यथावत जैसा हम चाहते हैं, जैसा वो सांचा है वैसा ही ढल जाता है, एकदम गठीला सुगठित, जहाँ कोई कमी बेसी की गुंजाइश नहीं रहती। तो कैसा है उनका सारा शरीर? सांचे में ढला हुआ और दिव्य सौंदर्यशाली। और सुंदरता की जहाँ तक बात करूँ तो बड़ा ही दिव्य है। दिव्य कहते हैं अलौकिक। उनका जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है उनके शरीर की, सारा शरीर ऐसा दिखाई देगा जैसे सांचे में ढला हुआ है और बड़ा ही अनुपम सौंदर्य है उनके शरीर का। ऐसा तुझे कोई व्यक्ति दिखाई दे तो समझ लेना कि वही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण है। और उससे आगे, सतपुष्पों सी सुर भी उसकी प्राण संपोष का है। शरीर सांचे में ढला हुआ होगा, अनुपम सौंदर्य होगा, लेकिन उस शरीर से सतपुष्पों सी सुरभि कहते हैं गंध, सुगंध। सतपुष्पों अच्छे अच्छे फूलों की सी उनमें से सुगंध आ रही होगी। उनके तन की जो सुगंध है वो बहुत सारे फूलों की सुगंध का मिश्रण होगा। देखिए, यहाँ पर भी सतपुष्पों सी, पहले ही मैंने बताया जहाँ सासी से समानता सूचक शब्द आ जाए वहाँ पर इस पंक्ति में क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया।
यानी बहुत सारे फूलों की खुशबू से तुलना की है श्री कृष्ण के शरीर की गंध से। और ये बहुत सारे फूलों की सुगंधी तो उनके शरीर से निकल ही रही होगी, लेकिन इसके साथ साथ उसकी प्राण संपोषका हैं। प्राण कहते हैं अपनी जो आत्मा होती है, प्राण जो अपने होते हैं, जीवन जो अपना होता है। संपोषका यानी संपोषण करने वाली, अर्थात प्राणों को जिंदा रखने वाली। भाव क्या है कि जो उनके शरीर से बहुत सारे पुष्पों के मिश्रण की जो सुगंध निकल रही होगी, वो लोगों के प्राणों का पोषण करने वाली होगी। अर्थात लोग उस सुगंध से ही जिंदा हैं, उससे ही वो सांस ले रहे हैं, उस गंध से ही उनका जीवन है। ऐसा व्यक्तित्व है मेरे प्रीतम कृष्ण का। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। और देखिए और क्या पहचान बताती है राधा पवन को। उनके जो दोनों कंधे हैं, वृषभ कहते हैं बैल को, वर कहते हैं श्रेष्ठ। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, सजीले यानी सुंदर, चौड़े चौड़े, सुंदर। कैसे? श्रेष्ठ बैलों के से श्रेष्ठ कंधे हैं उनके, अर्थात बड़े मजबूत, गठीले, चौड़े चौड़े। ऐसे तो उनके कंधे हैं। इसलिए हे पवन तू पहचान लेना, जो मेरे प्रीतम कृष्ण हैं उनके कंधे बैल के कंधों के समान बड़े बड़े, चौड़े चौड़े और बड़े ही सुंदर होंगे। लंबी बाहें, उनकी जो बाजू हैं वो लंबी लंबी होंगी। कैसी? कलभ करसी, शक्ति की पेटिका हैं। कलभ कहते हैं हाथी को, कर कहते हैं हाथ, लेकिन यहाँ कर का मतलब है हाथी के साथ में कर का अर्थ जो होता है वो होता है सूंड। कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। बाहें लंबी लंबी होंगी, लेकिन शक्ति में, ताकत में हाथी के सूंड की शक्ति के बराबर होंगी। ऐसी होंगी। यहाँ भी देखिए सी शब्द आया है, कलभ कर की सी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो लंबी बाहें, भुजाएं हैं, जो हाथ हैं, वो सिर्फ लंबे लंबे ही नहीं हैं, उनमें शक्ति भी कैसी है? वृषभ कर सी, हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली। तो यहाँ भी समानता की गई है हाथी की सूंड की शक्ति से श्री कृष्ण के बाहों की भुजाओं की ताकत को, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो राधा ने अपने प्रीतम कृष्ण की ये पहचान बताई है। चौड़े चौड़े बैल जैसे सुंदर सजीले कंधे होंगे, लंबी लंबी हाथी के सूंड जैसी भुजाएं होंगी, और उनमें शक्ति भी अनुपम होगी, अनोखी होगी। हाथी की सूंड के समान ही उनमें शक्ति होगी। और आगे वाले छंद में देखें राधा पवन से और क्या कहती है, क्या पहचान बताती है अपने प्रीतम कृष्ण की। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उसका कंब सा कंठ होगा। एक एक बारीकी से, एक एक अंग की पहचान राधा पवन को बता रही है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ कहते हैं मुकुट को, दिव्य कहते हैं अलौकिक, अनुपम, अतुलनीय, सौंदर्यशाली। लसा यानी शोभित, युक्त। उनके सिर पर जो मुकुट होगा, राजाओं सा, राजाओं के समान सिर पर मुकुट होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, उनके सिर पर राजाओं के जैसे अलौकिक अनुपम मुकुट शोभित होगा। ये भी तुझे देखना है, वही मेरे प्रियतम कृष्ण हैं। तो यहाँ भी देखिए राजाओं सा मतलब श्री कृष्ण के सिर पर जो मुकुट है, उस मुकुट की तुलना राजाओं के सिर पर लगे हुए मुकुट से की गई है। यहाँ भी समानता है, तुलना की गई है, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। और आगे वाली पंक्ति देखें, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की।
श्रुति कहते हैं कान को, उभय यानी दोनों। दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे, स्वर्ण यानी सोना, सोने के आभूषण होंगे, सोने के कुंडल होंगे, और वो भी अतुल शोभनीय होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। मेरे प्रियतम कृष्ण के दोनों कानों में सोनों के कुंडलों की अनुपम शोभा दिखाई देगी। और क्या होगा? नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। और जो भुजाएं होती हैं, ये जो हमारी बाजू होती है, इस बाजू में आपने देखा होगा जो भी टीवी वगैरह पर सीरियल्स वगैरह आते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं वो भुजबंद पहनते हैं। तो यहाँ जो शब्द आया है केयूर, केयूर का मतलब है भुजबंद, जो भुजाओं पर बांधा जाता है, धातु के सोने चांदी के बने हुए भुजबंद होते हैं, वो भुजबंद होंगे। मंजू कहते हैं सुंदर। लेकिन दोनों हाथों में, दोनों भुजाओं में कैसे होंगे? नाना, नाना यानी अनेक प्रकार के, रत्ना कलित अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, हाथों में मंजू यानी सुंदर, केयूर यानी भुजबंद। दोनों भुजाओं में अनेकों प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजबंद होंगे। और मोती माला लसित उनका कम्ब सा कंठ होगा। कंठ कहते हैं गला, कम्ब कहते हैं शंख। देखिए उनके कंठ की जो तुलना की गई, कम्ब सा, शंख के जैसा, यहां भी उपमा अलंकार है। शंख के जैसा उनका गला होगा, और वो गला भी मोती माला लसित, मोतियों की मालाओं से शोभित होगा। अर्थात उनका जो शंख जैसा गला है उसमें मोतियों की माला से शोभित होंगी, मोती मालाओं से वो कंठ से शोभित होगा। ऐसा कोई व्यक्ति वहां दिखाई दे तो समझ लेना वही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं। ये 59वां छंद है। अब देखें 60वां छंद। 60वें छंद में राधा पवन से और क्या कहती है? प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। थोड़ी ही है वे तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का। राधा और क्या पहचान बताती है पवन को अपने प्रियतम कृष्ण के बारे में। कहती है प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, हे पवन, जो ये विशेषताएं मैंने तेरे को बताई, उनका रंग कैसा होगा, उनके वस्त्र कैसे होंगे, उनकी आंख कैसी होंगी, उनके कंधे कैसे होंगे, उनका गला कैसे होगा, उनका मुख कैसे होगा, ये सारी जो पहचानें बताई हैं, हो सकता है ऐसे और व्यक्ति भी वहां तुझे उस राज दरबार में नजर आए। क्या कहती हैं? देखिए, प्यारे ऐसे अपर जन, कोई दूसरे, अपर यानी दूसरा, जन यानी व्यक्ति, ऐसे अन्य दूसरे प्यारे व्यक्ति भी वहां पर तुझे दृष्टि आवे, दिखाई दें, नजर आए। जो ये मैंने पहचान बताई है, हो सकता है ऐसे और प्रिय लोग भी उनके राज दरबार में हों, जो ऐसे ही आभूषणों से युक्त हों, ऐसे ही उनके चौड़े चौड़े कंधे हों, ऐसे ही उनकी शंख जैसी गर्दन हो, ऐसे ही मोतियों की माला हो, ऐसा ही राजाओं का सब मुकुट हो। यदि ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति तुझे वहां दिखाई दें तो कैसे पहचानना है प्रियतम कृष्ण को? देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। अब प्रियतम कृष्ण के गुणों का बखान करती हैं। उनके अंदर जो गुण है ना, पृथक गुण से, देवों के से, उनके गुणों की तुलना देखिए, यहाँ भी अलंकार है, से शब्द आया है। श्री कृष्ण के गुणों की तुलना देवताओं के गुणों से की गई है, यानी उनके जो गुण होंगे, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। जिसमें तुझे देवताओं के जैसे गुण दिखाई दे उनसे पहचान लेना। जिसमें देवताओं जैसे गुण हों वही मेरे प्रियतम कृष्ण हैं। और क्या पहचानना है? थोड़ी ही है वे कहते हैं उम्र, आयु। हालांकि उनकी जो आयु है, जो उम्र है, अभी थोड़ी है, यानी उम्र में अभी वो छोटे ही हैं। तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, लेकिन उम्र को नहीं देख, उम्र छोटी है लेकिन वे तेजशाली बड़े हैं, लेकिन उनका जो तेज है वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए तेज से पहचान लेना। उम्र में भले ही छोटे हों
लेकिन उनके जो चेहरे का, जो शरीर का, जो तन का जो तेज है वो बड़ा ही होगा, बड़ा अनुपम होगा, अलौकिक होगा। इसलिए तो देवताओं के से गुण देखना और छोटी उम्र देखना और उनके तेज को देखना और पहचान लेना, वही मेरे प्रियतम कृष्ण हैं। तेजशाली कैसे हैं? इतने तेजशाली हैं, राधा कहती है कि यदि वहाँ और इस तरह के लोग बहुत सारे बैठे हों तो प्रियतम कृष्ण को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही पहचान में आ जाएंगे जैसे तारों में न छिप सकता कंत राका निशा का। आप देखिए, राका निशा, निशा कहते हैं रात्रि को, राका कहते हैं पूर्णिमा की रात को, कंत कहते हैं पति, अर्थात जो रात का जो पति है, रात का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। और पूर्णमासी की रात को पूरे आसमान में तारे निकलते हैं, पूरा आसमान जगमग रहता है तारों से, लेकिन उनके तारों के बीच में, असंख्य तारों के बीच में चंद्रमा भी स्पष्ट पहचान में आ जाता है, अलग ही दिखाई दे जाता है। इसलिए राधा कहती है कि तू ये देखना, जिस तरह से पूर्णमासी की रात में तारों के मध्य में चंद्रमा नहीं छिप सकता, वैसे राज दरबार में उनके जैसे इतने सारे लोग बैठे होंगे, लेकिन उनके जो गुण होंगे, उनका जो तेज होगा वो अलग ही चमक रहा होगा। इसलिए हे पवन, तू ये चीज देख लेना, इसलिए तुझे पहचानने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से पूर्णमासी की रात में तारों के बीच में चंद्रमा नहीं छिप सकता, वैसे ही बहुत सारे लोगों में मेरे प्रियतम का जो तेज है, मेरे प्रियतम का जो सौंदर्य है वो छिपा नहीं रह सकता, तुझे अलग ही नजर आएंगे सबके बीच में, इसलिए तू उससे उनको पहचान लेना। ये 60वें छंद तक का आज हमने अध्ययन किया, समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट्स डाल करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।